नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भारत सरकार ने यह आंकड़ा पेश किया है कि भारत ने साल 2025 के अक्टूबर महीने में 76 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास का माल आयात किया है। अगर रुपए में गणना करें तो तकरीबन 6 लाख करोड़ के आसपास। भारत जब से आजाद हुआ तब से लेकर अब तक एक महीने में इतना ज्यादा इंपोर्ट कभी नहीं किया गया। यह ऑल टाइम हाई मर्चेंडाइज इंपोर्ट का आंकड़ा है, रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट। और इंपोर्ट का मतलब तो आप समझते ही हैं कि दूसरे देश से माल खरीदना, दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ते जाना। यह ठीक उस समय आंकड़ा आया है जब एनडीए ने बिहार में बम्पर जीत हासिल की है और नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को बिहार में बम्पर वोट मिला है, एनडीए को बम्पर वोट मिला है। नरेंद्र मोदी की वजह से एनडीए को वोट देने वाले लोगों का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी की वजह से भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। ठीक उसी समय की हकीकत यह है कि भारत के आयात के आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था की बदहाली को बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ भी नहीं है कि दुनिया में डंका बजे। मगर फिर भी नरेंद्र मोदी की जो छवि का निर्माण किया गया है झूठे तथ्यों और झूठे रायों के आधार पर, उससे आम लोगों को यह लगता है कि नरेंद्र मोदी की वजह से भारत का पूरी दुनिया भर में डंका बज रहा है, उसको कोई तोड़ता नहीं है। और इसीलिए ज्यादातर विद्वान यह कह रहे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी जो है मैनेज्ड डेमोक्रेसी के तौर पर काम कर रही है। इसीलिए विपक्ष लगातार कमजोर होता हुआ दिखता है और सत्ता पक्ष कुछ ना करने के बावजूद भी आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है, लगातार वह जीतता चला जाता है। आप भी इस पर विचार कीजिएगा। यह तो अक्टूबर महीने के आयात के आंकड़े हैं। अब अगर भारत से बाहर माल निर्यात की बात की जाए तो वह भी साल 2024 के अक्टूबर महीने से कम है, केवल 34 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास। पिछले साल के अक्टूबर महीने से देखा जाए तो 4 बिलियन डॉलर तकरीबन कम है। इस हिसाब से भारत सरकार का आंकड़ा यह कहता है कि साल 2025 के अक्टूबर महीने में भारत का व्यापारिक घाटा तकरीबन 41 बिलियन डॉलर के आसपास रहा है, जो अब तक किसी महीने में हुआ सबसे बड़ा व्यापारिक घाटा है, सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। अब सवाल यह बनता है कि आखिरकार इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट कैसे? तो आर्थिक जानकार यह कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में सोना और चांदी पिछले साल के मुकाबले इस साल खरीदा गया है। और यह कारण केवल यह नहीं कि फेस्टिवल सीजन था, इसलिए खरीदा जा रहा है क्योंकि भविष्य जो है, निवेशक भारत के अर्थव्यवस्था का भविष्य अनिश्चित देख रहा है। इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में तकरीबन पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 गुना ज़्यादा सोना खरीदा गया है दूसरे देशों से और 5 गुना ज़्यादा चांदी खरीदी गई है। और इसके पीछे जो आधार है वही कि भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य अनिश्चित है और उस अनिश्चितता से बचने के लिए ऐसे जगह पर पैसा लगाया जाए जो कम से कम सुरक्षित रहे। दूसरा सबसे बड़ा कारण रुपया जो है उसके डॉलर के मुकाबले कीमत कमजोर होती जा रही है। रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। अप्रैल महीने में रुपया डॉलर के मुकाबले तकरीबन 85 रुपए के आसपास था, अब जाकर के वह 88 रुपए के आसपास है। मतलब रुपए में गिरावट हो रही है, यानी कि आयात जो किया जाएगा उसकी कीमत बढ़ेगी और वही दिख रहा है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और आयात बढ़ रहा है। तीसरा सबसे बड़ा कारण, अमेरिका ने 50% का टैरिफ भारत पर लगा दिया है। अब उस टैरिफ को अमेरिका ने कम तो किया नहीं, भारत की जो कूटनीति और विदेश नीति है दोनों हार गई। और उसकी वजह से क्या हुआ कि अमेरिका जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में भारत के लेबर इंटेंसिव सेक्टर के माल बिक रहे थे, उनकी बिकवाली कम हो गई। और यही वजह है कि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे कि हथकरघा और सूती उद्योग और टेक्सटाइल और परिधान उद्योग, इंजीनियरिंग के सामान, इन सारे क्षेत्रों में गिरावट आई है। और यहां पर लग रहा है कि बहुत बड़ी मात्रा में लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। चौथा सबसे बड़ा कारण यह हो रहा है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं उनके इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट दूसरे देशों में सस्ते दरों पर मिलते हैं तो वहां से मंगाए जा रहे हैं, ताकि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट वाले हैं उनका एक्सपोर्ट मार्केट में कंपटीशन बना रहे।
या अपने बाजार में वो सस्ते में माल अपना बेच पाएं। जैसे कि मोबाइल को देख लीजिए, उसके 70 से 80% कंपोनेंट अब भी बाहरी देशों से आते हैं। जो मेडिसिन का क्षेत्र है वहां भी कंपोनेंट बाहरी क्षेत्रों से आते हैं। सोलर पैनल, उसके भी कंपोनेंट बाहरी क्षेत्रों से आते हैं। तो ये सारी स्थितियां मिलकर के ऐसा वातावरण बना रही हैं कि आयात बहुत ज्यादा हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। अब इन सारे के सिरों को अगर हम पकड़ कर ले जाएं आगे, तो यही दिखाई देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर बदहाल ना होती तो ऐसी स्थिति ना होती। अगर मजबूत होती भारत की अर्थव्यवस्था, और ऐसा लगता निवेशकों को कि हम अगर कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाकर के हमें अच्छा खासा लाभ मिलेगा, तो वो सोना और चांदी में इन्वेस्ट ना करते। अगर भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी होती जहां पर डिमांड होता बहुत ज्यादा और उस डिमांड के मुताबिक सप्लाई होता, तब क्या होता, रुपया नहीं गिरता। यहां पर तो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, लोगों की कमाई नहीं हो पा रही है, तो सामान नहीं बिकता है, सेवाएं नहीं बिकती हैं भारत में ना बाहर में, तो उसकी वजह से रुपया जो है वह कमजोर होता जा रहा है अर्थव्यवस्था बदहाली की वजह से। तो ऐसी बदहाली होने के बावजूद भी पूरी दुनिया भर में भारत की अर्थव्यवस्था की इस तरह की कमजोरी होने के बावजूद भी और इस महीने रिकॉर्ड तोड़ आयात होने के बावजूद भी अंततः निष्कर्ष क्या निकला कि जिन नेताओं के समूह के द्वारा यह सरकार चलाई जा रही है वह बार बार चुनाव जीत जा रहे हैं। क्यों? तो चुनावी जानकार यह कहने लगे हैं कि भारत की डेमोक्रेसी मैनेज्ड हो चुकी है। चुनाव आयोग मैनेज्ड, ईडी, सीबीआई सब मैनेज्ड, सत्ता पक्ष जो चाहे वह चुनाव के पहले करवा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकार भले कुछ ना करे लेकिन वह चुनाव जीतती जाएगी। सोचिएगा।